एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उन दोनों ने मैट्रिक भी एक साथ पास की थी और अभी वह दोनों +2 की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, पर लड़का जो था वह केवल लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था। यह बात लड़की को पता नहीं थी। लड़की थोड़ा गरीब भी थी। लड़का उसको तरह तरह के गिफ्ट ला कर देता था। लड़की खुश हो जाती थी। वह सच्चे मन से लड़का से प्यार करती थी। दोनों अक्सर स्कूल ख़त्म होने के बाद कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में जाकर मिला करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन लड़का और लड़की दोनों बैठ के आपस में लंच कर रहे थे। अचानक से लड़की को उल्टी होने लगती है। लड़का घबरा जाता है और पूछता है कि तुमने क्या खाया है कि तुम्हें उल्टी हो रही है। लड़की बोलती है कि मैंने कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं खाया है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लड़का यह सुनकर डर जाता है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह लड़की से कहता है, तुम एक काम करो, यह बात किसी को मत बताना और तुम अभी अपने घर जाओ। मैं एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। लड़की अपने घर चली जाती है। लड़का अपने दोस्त से मिलने जाता है और अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुमने यह तो बहुत ही गलत किया है। अब जब तुम गलत कर ही लिए हो तो तुम्हें उस लड़की का साथ देना चाहिए। तुम उससे जाकर मंदिर में शादी कर लो। अब बाद में उसके मम्मी पापा को बता देना। वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि वह मेरे लेवल की नहीं है। वह गरीब है। मैं तो उसके साथ केवल टाइम पास कर रहा था। लड़का का दोस्त उस पर बहुत गुस्सा होता है, पर वह कर भी क्या सकता है। वह केवल अपने दोस्त को समझा ही सकता था। दूसरे दिन लड़का लड़की को घर के बाहर बुलाता है। लड़का के हाथ में एक दवाई का लिफाफा रहता है। वह लड़की से कहता है कि तुम इसमें जो दवाई रखी है इसे खा लेना रात में। लड़की बोलती है कि यह किस चीज़ की दवाई है। लड़का बोलता है कि यह दवाई से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद लड़का लड़की से कहता है कि मैं 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम आ गया है। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। मैं वापस आने के बाद तुमसे मिलूँगा। और लड़का चला जाता है। लड़की जैसे ही दवाई का लिफाफा हाथ में लिए घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। वह उल्टी करती है और तभी उसकी मम्मी भी उसके पास आ जाती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों उल्टी कर रही हो। वह लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तभी मम्मी की नज़र उसके हाथ में लिफाफा पर पड़ता है। वह लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर दवाई रहता है। उसकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि यह किस चीज़ की दवाई है। वह अपनी बेटी को बहुत ही मारती है और उससे कहती है कि यह बात तुम्हारे पापा जानेंगे तुम्हें तो जान से ही मार देंगे। इससे पहले कि तुम्हें जान से हाथ धोना पड़े, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम कहीं और जाकर रहो। मैं तुम्हारे पापा को कह दूंगी कि तुम कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाकर रह रही हो। और उसकी मम्मी उसे पैसा देती है और उसके कपड़े बैग में पैक कर देती है और बोलती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ क्योंकि मैं अभी तुम्हारे पापा के गुस्सा को नहीं संभाल पाऊंगी। और फिर समय मिलते ही मैं तुम्हारे पापा को सारी सच्चाई बता दूंगी और तुम्हें वापस अपने घर ले आऊँगी। लड़की वहाँ से निकल जाती है। लड़की कुछ दिन अपनी एक सहेली के यहाँ रहती है, पर अब उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। अपनी सहेली से और मदद नहीं ले सकती थी। लड़की की ना ही पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और ना ही उसे कोई काम भी करने आता था। लड़की की फ्रेंड बोली कि तुम जाओ और कोई काम ढूंढो। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर जाकर काम ढूंढे और किससे मदद मांगे, क्योंकि वह और भी किसी को नहीं पहचानती थी। लड़की वहाँ से निकलकर एक पार्क में आती है और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी पार्क में एक लड़का बड़ी गौर से उस लड़की को देख रहा था। वह उसके पास आकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। लड़की बोलती है, मुझे काम की ज़रूरत है पर मुझे कोई भी काम करने नहीं आता है। लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हारे वहाँ बात करवा देता हूँ। रहा सवाल काम सीखने का तो मैं तुम्हें अपने आस्ते आस्ते काम सिखा दूँगा। लड़की को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अनजान शहर में यह लड़का मेरी क्यों मदद कर रहा है। लड़का बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने जब से तुमको देखा है
मुझे तुम में अपनी छोटी बहन दिखाई देती है। तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। लड़की के पास कुछ भी उपाय नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा। उसे काम की बहुत ही आवश्यकता थी। बस सोचने लगी कि मैंने अपने नासमझी में पहले ही बहुत बड़ा गलती कर ली है। इसके सामने तो यह गलती कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। लड़की हाँ में सर हिला देती है और उसके साथ साथ चली जाती है। अब लड़की को भी वहाँ पर काम मिल जाता है और वह वहाँ पर अब आस्ते आस्ते काम सीख जाती है, काम करने लगती है। रेस्टोरेंट में काम करते करते अचानक एक दिन वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है और वह उसके हाथों पर हाथ रखकर उसके प्यार भरी बातें करता है। लड़का खाना ऑर्डर करता है। वह लड़की दूर से ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। लड़का का भी नज़र भी अपनी गर्लफ्रेंड पर पड़ जाता है। वह उसके पास आता है और बिना खाना खाए बिल पेमेंट करके जिस लड़की के साथ वह आया था उसी के साथ वह वहाँ से जाने लगता है। लड़की को समझ में आ जाता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। लड़की का दोस्त जिसने उसे अपनी छोटी बहन माना था, उसे काम पर लगाया था, वह उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो अचानक? क्या हुआ मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? तो लड़की उसे सारी सच्चाई बता देती है कि जो लड़का अभी आया था उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसे इस हालत में छोड़कर चला गया था और वह बहुत दिनों से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर वह हो नहीं पा रहा था। आज अचानक इस रेस्टोरेंट में वह एक नई लड़की के साथ आया हुआ है। उसने मुझे धोखा दे दिया है। वह मेरी तरफ देखा लेकिन मुझसे कुछ बोला नहीं और अब देखो वह जा रहा है। लड़का दौड़कर लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसको पकड़कर एक जोर से एक तमाचा गाल पे मारता है और उसके साथ जो लड़की रहती है उसको वह सारी सच्चाई बता देता है। लड़की भी उस लड़के को जोर से तमाचा मारती है और उसको छोड़कर चली जाती है। वह बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इस अवस्था में छोड़कर चले गए और अब मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने मेरे साथ भी धोखा किया है। तुम अभी जाओ उस लड़की से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास फिर उसी रेस्टोरेंट में आता है और उससे माफ़ी मांगता है। लड़की बताती है कि मैंने वह दवाई नहीं खाई थी, अब हमारा बच्चा 4 महीने का हो गया है। लड़का बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की। अब मैं तुमसे शादी करूँगा और अपने बच्चे का भी ख्याल रखूँगा। लड़की उसे माफ़ कर देती है और फिर इस तरह दोनों मिल जाते हैं। लड़की और लड़का मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर लड़की अपने मम्मी पापा के यहाँ जाती है। उसके मम्मी पापा बहुत दिनों से उसे खोज रहे होते हैं लेकिन लड़की का पता नहीं चल पा रहा था और जैसे ही देखती है अपनी बेटी को वह खुश हो जाती है। लड़की के पापा को भी गुस्सा कम हो गया रहता है। वह लड़की को माफ़ कर देता है। तो फ्रेंड्स, यह तो केवल एक कहानी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि हमें कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, क्योंकि नसीब हर समय साथ नहीं देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।